अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आप लोगों ने हमारा वीडियो हमेशा देखती है और हमारा उत्साह बढ़ाती है, और आप लोगों का सहयोग से हमने जो काम किए हैं वो सिर्फ हमारा नाम नहीं बल्कि आपका नाम भी इसमें शामिल है। कोई भी आदमी हो, जब कोई काम अगर अच्छा करता है तो साथ देने वाले का नाम होता है और आलोचना करने वाले का भी नाम होता है। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग जब बनाती है तो बिल्डिंग ऊपर में दिखाई दे रहा है, सफेद बिल्डिंग, मार्बल लगा हुआ है, अच्छे दरवाजे लगे, अच्छी खिड़की लगी हुई, झूमर लगी हुई, अच्छे हर तरह की सजावट की गई, ये सबको दिखाई देता है। 40 माले की बिल्डिंग बनी होगी, 20 माले की बनी होगी, 5 माले की बनी होगी, 50 माले की बनी बिल्डिंग सबको दूर से दिखाई देता है। और बिल्डिंग देखने के बाद में सब लोग गौर से देखते हैं और सबको खुशी भी होता है। भले वो बिल्डिंग में वो जा पाए ना जा पाए, वो बिल्डिंग में रहे ना रहे, वो बिल्डिंग वाले से उसका जान पहचान हो ना हो, लेना देना हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिल्डिंग को सब लोग देखते हैं, कोई भी आदमी कहीं पर भी जाता हो। लेकिन बिल्डिंग खड़ी है, उसके नीचे जो नींव खोदा गया 25 फीट 40 फीट गहराई में, और जो फाउंडेशन जिस मजबूती से दिया गया है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर में है। और उसमें कितनी मजबूती से सीमेंट गिट्टी राड वगैरह सब डाले गए होंगे, ये किसी को नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जब बन रहा था उस समय कोई देखा नहीं। अब बनने के बाद में सब मिट्टी भर दिया गया। उसी तरह से हम मदरसा चलाते हैं, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामे अरबिया नूरी मुस्तफ़ा, जामे अरबिया गुलशन बगदाद, जामे अरबिया जीनतुल इस्लाम, मातुश्री आमीना विद्या निकेतन, लोक माता बीबी आमीना विद्या स्कूल, मातुश्री मदर आमीना कॉन्वेंट स्कूल बनाते चलाते हैं, इस सबको मालूम है। और हमारे मदरसे को साथ देने वाले मुस्लिम होना चाहिए, तो ज़्यादातर दूसरे समाज के, और मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे वीडियो को कई लोग पहले वाले वीडियो को देखे तो गए थे, हमारे मदरसे के बारे में बहुत से लोगों ने छानबीन किए। लोगों को खुशी इतना ज़्यादा हुआ कि लोग बोले कि मौलाना साहब, आप जो घर घर जाके नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासन पाउडर चाय पत्ती बेचते हैं, और आपने जो किए है वो सबको दिखाई दे रहा है। और आपने जो लड़कियों के लिए सिलाई स्कूल खोली है और गारमेंट इंडस्ट्री डाली, पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री, जो कि लड़की लोग सिलाई सीखे, और सिलाई सीखने के बाद में मदरसे में पढ़ाई भी करते, और रोज रात में शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, और सवेरे 2 घंटा, यानी 3-4 घंटा रोज अलग से अपना काम भी करते, तो अपना रोजी रोटी अपना खड़ा किए। ये सबसे बड़ा खुशी की बात है। और आंधी तूफानें आती है और तरह तरह के संकट भी आते हैं, परेशानियां भी आती है, लेकिन आपने हिमालय पर्वत की तरह सीना तान के खड़ा रहा। किसके लिए? अपने देश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कई समाज के लोग हैं, लेकिन आपने किसी के ऊपर में कोई तरह का रोक नहीं लगा, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा, सिर्फ मांस मछली अंडा को छोड़कर। तो ये आपने जो काम किए हैं, और आप मदरसे में पढ़ाने वाले बच्चे मुस्लिम भी है और दूसरे समाज के भी लोग हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और दूसरे समाज के लोगों ने जो शिक्षा दिए वो आपके लिए और हमारे दोनों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किए।
जबकि हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, मुदर्रिस है, वो बहुत संकट से गुजरे हैं और बहुत परेशानी से निकले हैं और उनको धीरे धीरे तनख्वाह अच्छी तरह से मिल रहा है, उनको भी खुशी। आज बहुत जगह से मेरे को ये ऑफर मिल रहा है कि मौलाना साहब आप हमारे इलाके में चाय पत्ती दिया करो और 2 किलो 3 किलो दाल दिया करो, 5 किलो 6 किलो शक्कर दिया करो और तेल का भी आप सप्लाई चालू करो, जैसे खाने वाला तेल होता है ना, वो भी सप्लाई किया करो और हल्दी और मिर्च का जो पाउडर है उसको भी सप्लाई किया करो और वॉशिंग पाउडर के साथ साथ में अच्छे क्वालिटी की साबुन भी आप सप्लाई किया करो, जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो आपको मदरसे अभी पिछले 2 दिन पहले एक ग्रुप थे, उन्होंने 2 लाख रुपए देकर गए हमारे मदरसे वाले को। मेरे से बातचीत कराए कि हमने बोले कि 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपया ले लो, लेकिन 2 लाख रुपया अपने हाथ में नहीं लेना। वो ईंट जो बनाता है वो ठेकेदार के हाथ में दिला दिया 2 लाख रुपया कि वो कमरा बनाएंगे तो 5 कमरा हमारा बन जाएगा। बोले हम कोशिश करेंगे, 5 कमरा बनाने के लिए जो लागत आएगा हम उसको पूरा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ लोग गए थे, बोले हम दरवाजा और खिड़की देना चाहते अपने तरफ से। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो उससे सहयोग लेना वो अलग बात है। और हमारे मदरसे में जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी समाज के लोग जब एक साथ बच्चे पढ़ेंगे, दोनों में स्नेह प्रेम होगा और दोनों में सहयोग की भावना होगी, तो क्या होगा कि हमारा राष्ट्र मजबूती की ओर आएगा। दंगे फसाद, लूट मार, धोखाधड़ी, अभी तो कई लोगों ने मेरे पास में बोले कि मौलाना साहब आपके मदरसे में पढ़ते ना, लड़के लोगों का हमने स्वभाव मदरसे में जाते लोग देखते हैं कि लड़के लोग पढ़ते हैं, गोरा है, सब कुछ है, लेकिन गरीबी होने की वजह से उसके पास में अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन उसके व्यवहार, उसके आचरण और उसका सोच को जब देखे तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। बोले कि लड़का भले गरीब है, कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा है, वो भी अच्छी बात है, उसके अच्छे संस्कार और सिद्धांत को देखे तो मेरे से बोले कि हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहते हैं और हम ये कोशिश करेंगे। मैं बताया, बोला मौलाना साहब आपके मदरसे का जो सिद्धांत है और संस्कार है हमने देखे, वो बहुत ही ऊंचा। शिक्षा संस्था का संचालन करना वो बड़ी बात नहीं, शिक्षा को संचालन करना और उसमें बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, ये सबसे कीमती चीज है। बच्चे पढ़ लिख कर आए और उसमें संस्कार अच्छे रहेंगे तो काम अच्छा करेगा। अभी देखिए बहुत से बच्चे लोग हमारे मदरसे से निकले तो टेलर की दुकान में काम करते करते अपना खुद का दुकान खोल लिए, जबकि दुकान बिल्कुल किनारे में, लेकिन उसके पास कौन ला रहे, हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तो आते ही, लेकिन आसपास वाले भी उसके पास जा रहे, जबकि शहर में बड़े बड़े जबकि पेट्रोल खर्च करके आते हैं। क्यों? बोले कि आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो निकले हैं, सिलाई वगैरह हम लोग देते हैं, और सिलाई वगैरह कितना देते हैं, जो मार्केट रेट है वही रेट देते हैं, कम नहीं। जबकि वो बोलता भी आप उतने दूर से आए हैं, आप मेरे को 100 रुपये 150 रुपये कम दो। बोला नहीं, 100 रुपये 150 रुपये कम नहीं देंगे, बल्कि पूरा देंगे, बल्कि तुम उत्साह से करो। आज कम से कम नहीं तो 150 बच्चे सिलाई अपना टेलरिंग का दुकान खोले है। ये पहचान है। ये पहचान किसकी है? हमारी नहीं, ये पहचान हमारे मदरसे का। हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले जो टीचर है, शिक्षक है, जो मुदर्रिस है, उनकी पहचान है, हमारी पहचान। हम तो सिर्फ संचालन करने वाली है। और लोग बोले हैं कि तुम्हारा मदरसा जो है चिश्तिया इस्लामी दावत है, वो आने वाला वक्त में बहुत ऊंचे स्थान प्राप्त करेगा। कई लोग तो आए मेरे को, बोले तुम्हारे मस्जिद में, बोला नहीं, हमको मस्जिद वगैरह के नहीं,
कई लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, दूसरे समाज के भी लोग बोले कि मौलाना साहब आप कैलेंडर बेचते ना, तो आप सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर मत बेचा कीजिए, बल्कि हिंदी कैलेंडर भी आप बेचा कीजिए। वैसे हम लोग तो इस्लामिक कैलेंडर लेते हैं, और बहुत से लोगों ने सुझाव दिए कि इस्लामिक कैलेंडर बिल्कुल सिंपल निकालो, एकदम सिंपल, उसको तारीख देखना, डेट देखना, कब छुट्टी है, ये है वो है, और कोई सीनरी डालो, जैसे पहाड़ हुआ, झरने हुए, और कोई अपने राष्ट्रीय धरोहर का जैसे वो भवन होता है ना, किले होते हैं ना, वो सब डाला करो, तो वो अच्छे रहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि कैलेंडर का बेअदबी कहीं नहीं होगा। तो उनका सुझाव है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अब 2027 से आप लोग जिस तरह के सुझाव दिए वैसा कैलेंडर निकालेंगे। और जो हमने जो भुगतान किए हैं बॉन्ड वाला, जो आपको बताए होंगे कि 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, अभी कई लोगों ने सुझाव दिए आप 50,000 का बॉन्ड निकाल दिए, 50,000 का। बहुत से लोग बोले कि हम 50,000 का बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार है, और हमने उसको समझाया कि 50,000 का बॉन्ड निकालेंगे, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, ये करेंगे वो से, बोला कि हम आंख बंद करके लेंगे। क्यों? हमको आपकी कोई गारंटी नहीं चाहिए कि हम 50,000 रुपया दिए तो हमारा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम आपके ऊपर में कैसे भरोसा करेंगे, तरह तरह के हमने बताए थे। उसको बोला कि आपको कुछ भी नहीं, पैसा नहीं मिलेगा ना, जाने दो, पैसा नहीं मिलेगा, डूब जाएगा ना, डूब जाएगा। क्योंकि अब हम लोगों में ये बात अच्छी तरह से समझ में आई, क्योंकि डिटेक्टिव एजेंसी ने जो रिपोर्ट सौंपा है अभी, कि मदरसे के लिए चंदा मांगने के लिए जाते थे तो लोग तरह तरह के बातें करते, सोच नहीं सकते थे कि वो ऐसा जवाब देगा, कहाँ से आए हो, कितने बच्चे पढ़ते हैं, ये वो दुनिया भर का। लेकिन हमको आश्चर्य इस बात का है कि पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा समझदारी आनी चाहिए, लेकिन गांव वालों में ज्यादा समझदारी कहाँ से आती है ये हमको समझ में नहीं। गांव वाले बोलते हैं कि हमारे पास में आंख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, मुंह है बोलने के लिए, और दिमाग है सोचने के लिए। एक 60 साल 65 साल का आदमी झूठ बोल के पैसा जमा करेगा, वो किसके लिए जमा करेगा? उसकी जिंदगी कितनी दिन बची है। कितनी बड़ी बात बोले एक गांव वाले, हमको तो समझ में नहीं आता कि वो ऐसी बात बोल रहे। और दूसरी बात ये है कि आदमी का जन्म हुआ, बाल्य अवस्था हुआ, 5 साल से खेला कूदा, पढ़ा लिखा, 20 साल 22 साल अपना पढ़ के निकले, उसके बाद रोजी वह जब उसका उम्र 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, उसका उम्र में उसका सिद्धांत संस्कार क्या है, उसका लेन देन क्या है लोगों के साथ में, उसकी छवि कैसा है, उन्होंने किसी के साथ में जब लेन देन में कोई बेईमानी नहीं किया, कोई आपराधिक छवि नहीं, और किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं किया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमको। तो हमारा तो जो दिन हमने वीडियो नहीं बनाए, ये सोचते रहे कई तरह की, जो लोग सवाल जवाब किए, और लोगों ने बोले मैं 1 किलो का पैकेट शक्कर का देता रहा, बोला 5 किलो का चाहिए, सिर्फ 5 किलो का लाना, और कई जगह प्रचार कर दिए कि इसका शक्कर लेना, चाय पत्ती लेना, और मेरे को कई लोग बोले कि दाल आप सप्लाई कीजिए, दाल चने का दाल भी सप्लाई कीजिए, मूंग दाल, मसूर दाल और अरहर दाल, जिसको तुअर दाल बोलते हैं, वो भी आप पैकेट बनाइए, वो भी सप्लाई कीजिए। जीरा हम सप्लाई करते हैं, और गोल मिर्च सप्लाई करते हैं, उसका अलग अलग बना है, और गरम मसाला सप्लाई करती है, उसका भी अलग बना है। लेकिन जीरा वाले बोले कि जीरा का पैकेट आप 100 ग्राम का बनाइए और 50 ग्राम का बनाएंगे, 25 ग्राम का नहीं लेना है, 50 ग्राम 100 ग्राम, जिसको 50 ग्राम 100 ग्राम लेना वो लेगा। वैसे गोल मिर्च का भी अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे।
तो लोगों के सुझाव को हमने सुने, तो उनको समझ में आया कि हमको पहले लोगों को समझाने में बहुत तकलीफ जाती थी कि हमको माल बेचना, आमदनी बढ़ाना है, तो हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और कई लोगों ने सुझाव दिए कि गेहूँ पिसाइए, आप 5 किलो 10 किलो का पैकेट बनाइए आटे का, हम लोग आटा भी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा कहाँ जा रहा है? मदरसे में। आप दान नहीं लेते हैं, आप अनुदान स्वीकार नहीं करते, लेकिन आपने जो बनाया है नुस्खा, ये हम लोगों के लिए बहुत ही। दूसरी बात ये है कि आपके मदरसे का लेवल लगा हुआ है ना, तो हमको ज़्यादा इधर-उधर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इक्वालिटी कैसा है, ये कैसा, आँख बंद करके। गाँव वाले बोल रहे हैं कि मदरसा चलाने वाला आदमी हमेशा माल अच्छा देगा क्योंकि उसको मदरसा चलाना है। वो कभी धोखा नहीं दिया। और कौन बोल रहा है? दूसरे समाज वाले। जबकि हमारे मुस्लिम समाज वाले को सोचना चाहिए कि ये मदरसा चला रहा है, हम लोग जो दुकान से लाते हैं, हम मदरसे से, तो वो तरह-तरह के बात बोलते हैं, क्या? बहुत महँगा है, बहुत महँगा है। हम दुकान से लाते हैं, ये लाते हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। और अपने हज़रत आमिना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं यही बोलूँगा कि तुम लोग अपनी पहचान बनाए हो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग काम ऐसा करो कि तुम्हारे माँ-बाप का पहचान लोग पूरे जगत में फैले। जैसे छोटा-सा दिया जलते ना, मोमबत्ती जलाते ना, तो जब जलता है तो प्रकाश चारों तरफ में फैलता है, उसकी पहचान बनती है। ठीक उसी तरह से जैसे ये पानी का बोतल है, ये पानी का बोतल है ना, हमने तो कई बार अपने वीडियो में दिखा है, ये पानी का बोतल है, साफ पानी ना, कोई बोलेगा तो भैया मेरे को पानी थोड़ा दे देना पीने के लिए, कोई भी पानी पिएगा, जात नहीं पूछेगा, लेकिन ये पिएगा। और अभी जिस तरह से सोच और भावना जन्म ले रहा है, तो ये हमको सोचने के लिए बाध्य होना। मध्य प्रदेश में कटनी के पास में है उमरिया, ठाकुर साहब का नाम और है, हम नहीं बताना चाहते हैं। रीवा का ठाकुर बोलते हैं ना, रीवा का ब्राह्मण। वो लोगों ने हमारे सोच को जब देखा, उन्होंने उमरियांचल, उमरिया के, क्योंकि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह उमरिया के रहने वाले थे, इसलिए उमरिया का नाम उन्होंने डाल दिया। रीवा वाले उमरिया का नाम डालना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो ठाकुर साहब रीवा के रहने वाले थे, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे भूतपूर्व अर्जुन सिंह। जबकि अर्जुन सिंह साहब से हमारी मुलाकात तो कभी हुई नहीं, लेकिन उसकी कार्यशैली सबको मालूम है। रीवा में बहुत से ठाकुर लोगों से हमारी मुलाकात हुई, राजपूतों से, क्षत्रिय से मुलाकात होती। हम कोरिया काले चिरमिरी के रहने वाले हैं और जगह से मुलाकात सबसे हुई। तो हमने और भी जगह घूमे, लोगों से मिले, बोले कि आप काम करो, आपको सहयोग मिलेगा। तो रीवा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना। रीवा के राजपूत, वैसे तो राजस्थान के राजपूत है महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह की छवि मुस्लिम लोगों को होना चाहिए ना, तो दूसरे समाज के लोग उसकी छवि को बिगाड़ने नहीं लगे। आज हमने महाराणा प्रताप सिंह के नाम से हमने चौक भी बनाया, उनके नाम से भवन भी बनाने जा रहे हैं, उसकी याददाश्त के लिए, उसकी वीरता और उसकी जो हम अपने स्कूल में भी उसके नाम से एक सब्जेक्ट डालने जा रहे, विषय में बच्चों को पढ़ाने के लिए कि उनकी वीरता को दिखना है। शिवाजी महाराज के बारे में हमने बनाया, उसको भी जानना। राजपूतों में क्या बड़े बड़े वीरता, बड़े बड़े वीर है, लेकिन उनकी छवि के ऊपर में कुछ स्वार्थी लोगों ने गंदगी लगा दी है, जबकि उनकी वीरता में कोई दोष नहीं।
बड़े बड़े ब्राह्मण लोग हैं। मेरे से बोले मुसलमान लोग, मैं बोला ब्राह्मण लोगों के बारे में जानकारी है? तो वो इधर उधर देख, मैं बोला ब्राह्मण लोगों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिए, हमेशा निष्पक्षता का लिए। क्यों? क्योंकि उनकी माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं वो सबको दिखाई दे रहा है, हमको बोलने की जरूरत नहीं। आज कुछ दिन पहले की बात है, ब्राह्मण लोगों ने मेरे को बोले कि आप हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा है और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग भी बिल्कुल, हम आपका द्वार आप स्वागत के लिए हमारा खुला है, आप जब मर्जी तब आ सकते हैं। इधर वैश्य समाज वाले लोग भी खुलकर साथी देने के लिए खड़े हो गए। बोले कि समाज के नाम पर बड़े बड़े जो प्रवचन होते हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रवचन के आड़ में जो गंदगी जो हो रहा है, बदबू जो पैदा हो रही है, वो धीरे धीरे चारों तरफ अपना प्रदूषण फैलाना चालू कर दिया। वैश्य समाज अपनी अलग पहचान बनाया। वैश्य समाज को पहचान बनाने के लिए उसको पेपर में विज्ञापन देने की जरूरत नहीं, उसको प्रचार करने के लिए लंबे लंबे बोर्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, वो अपना खुद पहचान बनाए। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर इतने बोलेंगे। और जैसे अरुण कुमार अग्रवाल है, अग्रवाल समाज वाले अलग है, माहेश्वरी समाज वाले अलग है। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं तो चिरमिरी का हूँ, छत्तीसगढ़ का हूँ, हम तो रहने वाले वैसे झारखंड, पहले बिहार था, झारखंड गिरिडीह के रहने वाले, लेकिन माहेश्वरी समाज के कुछ महिलाएं हमारे विचार को सुने, उसका तो दिमाग चकरा गया। और वो लोग मेरे से मिले, मेरा दिमाग चकरा गया। अग्रवाल समाज की महिलाएं मिली, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे जान पहचान भी नहीं, हमने तो कभी देखे भी नहीं, लेकिन मेरे को आकर बोलते हैं कि चाचा जी आपने जो बताया है, हम बिहार के रहने वाले हैं, अब बिहार और झारखंड दोनों की जो पहचान के लिए आपने जो मिशन चला है वो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। कि आप बोलते हैं कि बिहारी लोग को जो लोग गाली देती है धोखेबाज, उससे बड़े बड़े चोर लुटेरे तो दूसरे राज्य में पड़े हैं। आपने जिस तरह से मिशन चला रहे, सभी समाज को लेकर चल रहे हैं, वो हम लोगों के लिए एक अनूठा है। कई लोगों ने हमारा फोटो खींची और कई लोगों ने बोले कि मौलाना साहब थोड़ा सा, मैं बोला काला वगैरह नहीं कराऊँ। कई लोग बोले कि आप इसको गाड़ी, कई लोग बोले इसको दाढ़ी को कटा, मैं दाढ़ी नहीं कटा सकता मैं, टोपी। कई लोग मेरे को बोले कि आप शर्ट फुल पैंट में फोटो खिंचाइए। मैं बोला शर्ट फुल पैंट में फोटो खिंचा कर मैं क्या करूँगा? कौन सा मेरे को हीरो बनना है कि कौन सा मेरे को पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालना है कि करना है? बोले कि अच्छा आप कुर्ता पैजामा में अच्छे रखते हैं, आप अपना अच्छा फोटो कम कम में 10-12 फोटो अच्छा खिंचाइए और आप, मैं ठीक है जैसा बोलेंगे फोटो हम खिंचाकर हम आप लोगों को दे देंगे। कई लोगों ने वैसे भी मेरा फोटो भी खींच कर लेकर गए। तो बोले कि जो आदमी दूसरे की माता पिता का सम्मान करता हो और दूसरे समाज के मान सम्मान के साथ साथ में उसकी चरित्र की रक्षा करता हो, वो हमारे लिए बहुत अनमोल रत्न है। और हम मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चे को एक समान रखते हैं कि कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, और सभी में मिलकर। और हमने जब पता किए, लड़के लोग से पूछताछ किए, बोले कि मौलाना साहब हम लोगों में कुछ भी नहीं। वो बोलते, तिवारी का लड़का बोलता है मौलाना साहब हम लोग, आप कहीं पर जाकर देख लीजिए, हम लोगों में बाहर भी निकलेंगे तो भी हम लोगों में प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी, सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी, सम्मान सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। अब बहुत से लोग तो मदरसे में पढ़कर निकल गए, आज भी जाकर देख रहे हैं। लोग बोलते नहीं, वो कुछ भी करे हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या करना है हम अपना देखते हैं।
और उमरियांचल लोक कल्याण विकास परिषद एक संस्था, वो पहले भी था और अभी भी है। अभी 2-3 लोग बनाए, अपना अलग अलग बनाए। उमरियांचल राष्ट्रीय लोक अधिकार सुरक्षा परिषद बनाए, कोई उमरियांचल लोक कल्याण परिषद बनाए, कोई बनाए उमरियांचल राष्ट्रीय समाज सेवा दल बना है। तो लोग बनाए, 5-6 सुनने में आया है, हमको तो मालूम नहीं पूरा, लेकिन सब ने अपना अलग अलग पहचान बनाया और सब में कहीं पर भी मिलावट नहीं, धर्म के नाम पर कहीं पर भी झगड़ा नहीं, किसी से टू मैं नहीं। ये हमारी पहचान बनी और लोगों ने जो साथ दे रहे, खास करके रीवा मध्य प्रदेश में, तो और भी लोग हैं मध्य प्रदेश में, जैसे इंदौर है और तो आपका जबलपुर है, इधर सतना है और इधर सागर है, दमोह है, उधर उज्जैन है, रतलाम है, इधर आपका खरगोन है, खंडवा है और आपका उधर में और भी है। छतरपुर तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन छतरपुर के लोग भी मेरे को बोले कि मौलाना साहब आप हमारे इलाके में भी आप आइए। बड़वानी हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई जानता नहीं, कभी मैं गया भी नहीं, लेकिन वहाँ के लोग भी बोले कि आप हमारे इलाके में, निमाड़ में भी बहुत जगह है जो कि उधर में भी लोग बोले कि आप हमारे तरफ में भी आप आना जाना शुरू कीजिए। मैं बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आने का कोशिश करेंगे। तो अच्छे काम करने से पहचान हर तरफ अच्छी होती है। अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, अगर आप दूसरे की माँ बाप का अगर आप सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, तो क्या होगा, आपकी पहचान बनेगी। किसी की बहू बेटी अगर मिले, अगर आपने उसके साथ में अच्छा सहयोग करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो तुम्हारा पहचान उसके दिल में मोहर लगेगी। पूछेंगे तुम कहाँ पर रहने वाले, कहाँ से हो, कहाँ पर, तो तुम्हारा शिक्षा संस्था का नाम बताओगे तो तुम्हारे लोग सब जान जाएंगे, तुमको पहचान बताने की जरूरत नहीं। आज आप देखो, हम नाम नहीं बताना, एक बड़े शहर है औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, पूना, अहमदनगर, इधर जलगांव है, बस इतना नाम मैं बता देता, कहीं पर भी होगा। एक औरत थी जो कि फोन पे कर रही थी, ये मोबाइल में जैसे आजकल फोन पे का चलन हुआ ना, तो फोन पे कर रही थी, तो उनका फोन ही नहीं चल रहा था। कुछ होगा प्रॉब्लम, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो परेशान, में बोला क्या बात है, बोला कि परेशान है। बोला कितना, दुकान जिस होटल में खाना खाई ना, बस में जाते ना, तो रास्ते में ढाबा मिलता है, तो वो इधर उधर से बोले क्या बात है, बोले कि फोन पे नहीं चल रहा है और ये। बोला कितना पैसा, तो दुकानदार बोला तुम पैसा दे रहे क्या, बोला कितना पैसा, हो बोला 920 रुपया, 500 का 2 नोट निकाला, बोला ये लो। दुकानदार दिक्कत, वो औरत बोली कि चाचा जी आप तो परेशान, अब पैसा दे दिया, मैं आपको मैं बोला तुम मेरी बेटी हो, तुमको भुगतान करने की जरूरत नहीं, तुमको पैसा देने की जरूरत नहीं, अब पैसा दोगे भी ना तो भी मैं नहीं लूंगा, अपनी बेटी से मैं पैसे नहीं लेता। वो दूसरे बस में थी, मैं दूसरे बस में था, हमारा फोटो खींची, मैं बोला चाचा जी नंबर, मैं अपना कार्ड उसको दे दिया, बोला आप मदरसा चलाते, मैं बोला हाँ। अब होटल वाला भी देख कर दंग रह गया, अब हमने तो दे दिया, लेकिन हमारी पहचान 920 रुपया से नहीं, हमारी सोच की वजह से हमारी पहचान लोग। अब ये 2-3 साल पहले की बात है, आज होटल वाला पास में जाता हूँ, मैं बोला कितना इतना है, बोला कितना पैसा हुआ, तो बोला 190 रुपया, तो मेरे को बोलता है चाचा जी आप सिर्फ 100 रुपया दो। तो भैया 190 रुपये जब बिल हुआ तो हम 100 रुपया क्यों देंगे, बोला चाचा जी हम तो आपसे पैसे ही नहीं लेना चाहते, हम 100 रुपया ऐसे ही मैं मांग रहा हूँ, नहीं तो हम आपसे पैसे ही नहीं लेना चाहते। और सब लोग दिखने लगे, क्या बात है चाचा जी कोई ये, बोला
सबको बोल दिया मैं रहूँ या ना रहूँ, चाचा जी अगर पैसा नहीं देंगे ना तो उसको कुछ बोलना नहीं, उसको ऐसे जाने देना। बोले जो आदमी दूसरे को जब ऐसा कर देता है तो अपने को क्या। अब चाचा जी स्कूल चलाती है और सभी समाज के लोग पढ़ते हैं, ये अपनी एक पहचान है। लेकिन हमको पहचान क्या है कि हमने कोई भी चीज खरीदे दुकान से, जिसका जितना मूल्य है उसको भुगतान करना है, यह हमारी पहचान है। नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है अब उसको बोल दिया दे दिया तो ठीक है, लेकिन अपने को बिना पैसे का कोई भी चीज नहीं खाना है, ये हमारे। अब रही बात बहुत से प्रेम प्रसंग की वजह से बहुत से लोग बोलते हैं चाचा जी हमारी तरफ से चाय पी लो, वो बोलते चाचा जी ये जैसे नाश्ता करते ना, चाचा जी हम ये चाहते, वो अलग चीज है। लेकिन बिना पैसे का कुछ भी चीज नहीं लेना। और अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलूंगा कि जीवन में सतर्क किससे रहना, सांप वगैरह है उससे उतना खतरा नहीं, विश्वासघाती से हमेशा दूर रहना। बस इसके साथ ही मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ, और मैं यही चाहूंगा कि सभी लोगों का उज्जवल भविष्य बने और सभी लोग सुखी रहे और सभी लोगों का हर जगह मान सम्मान बना रहे। मेरा बोलने का यही उद्देश्य है। इसके बाद ही मेरे को इजाजत दीजिए। सबको नमस्कार, खुदा हाफिज।